कायनात के सबसे बड़ी शख्सियत ने सर सजदे में रख के एक ऐसा जुमला कहा जिसे आज तक तारीख़ इंसानियत झुटलाने के बावजूद भी ना भुला सकी। अमीर अल मोमिनीन ने सजदे में सर रख के कहा फुज़्तु बिरब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम अली कामयाब हो गया। ये अली का जुमला आज भी तारीख़ इंसानियत के जहन में सवालिया निशान बन के मौजूद है। अमीर ने जुमला कहा, कातिल के हाथ से तलवार गिर गई कि मैं कत्ल करके भी नाकाम हो गया, अली सजदा करके भी कामयाब। अली कामयाब हो गए और कातिल नाकाम हो गया। बिस्मिल्लाह। कातिल की ख्वाहिश थी कि अली इबादत से निकल जाए। दो लम्हे की दूरी है आपके और मेरे बीच। मैं कोशिश करूंगा कि फिर एक ऐसा लफ्ज हो जिससे ये दूरी खत्म हो। कातिल ये सोच के आया था कि वार दरवाजे पे नहीं करूं, तलवार का वार मैदान पे ना करूं, अली को मुसल्ले पे वार करूं ताकि अली इबादत से निकल जाए। वो तलवार जहर में बुझा के अली को हमेशा के लिए इबादत से निकालने के लिए आया था कि अब क़यामत तक जब भी कोई नमाजी मुसल्ले पे आएगा उसे मुसल्ले पे अली नजर नहीं आएगा, उसे सजदे में अली नजर नहीं आएगा। मैं इबादत से अली निकाल दूंगा, मैं मुसल्ले से अली निकाल दूंगा। अली का कातिल अपने अंदर ये ख्वाहिश, ये तड़प लेके आया था, मैं अली इबादत से निकालूंगा। उसने सर पे वार किया, अली ने मुसल्ले की जीन को ना छोड़ा। अली ने मुसल्ले की जीन को ना छोड़ के मुहर्रक को लिखने में मजबूर कर दिया। अली नमाजी का नाम नहीं, अली नमाज का नाम। अली सिर्फ नमाजी नहीं। बिस्मिल्लाह। अली सिर्फ नमाज नहीं, अली हकीकत नमाज। अली नमाज की वजह है। 19 रमजान की सुबह अली का नमाज के साथ ऐसा रिश्ता हो गया, अब नमाज को अली के बगैर कोई अच्छा लगता ही नहीं है। बादशाह हुसैन इस हाथ की खैर करे जो सबसे पहले उठा। अब नमाज को वो नमाजी अच्छा ही नहीं लगता जिसके पास अली ना हो, इसलिए कि नमाज बची ही अली की वजह से है। अब नमाज अली की मकरूज हो गई है, अली ने नमाज को बचा लिया है। अली की नमाज बचाना था। ये 19 रमजान 40 हिजरी को नमाज ने मुसल्ले पे अली से वादा कर लिया, या अली तूने कूफे के मुसल्ले पे मेरी लाज रखी है, तूने आज मेरी इज्जत को बचाया है। मैं नमाज अल्लाह की तुझसे वादा करती हूँ, मैं क़यामत तक वो नमाजी मुसल्ले पे कबूल ही नहीं करूंगी जो तेरे बगैर आए। अगर वो आ भी गया मैं लानत करके वापस। सारे बोलो मिलके आखिर तक बोलो हैदरी। नमाजी ने कहा जाइए अली तेरा और मेरा वादा हो गया, अब क़यामत तक मुझे वो नमाजी चाहिए ही नहीं जो तेरे बगैर मेरी पोस्ट पे आए। अगर वो आ भी गया, ये तेरे लहू की कसम है, आएगा वजू से, जाएगा लानत के साथ। मैं लानत बन के उसके चेहरे पे न रहूं, मुझे तेरे लहू की कसम है। नमाज वादा कर रही थी या कुरान बोल पड़ा। कुरान ने कहा इसे तेरे बगैर नमाजी अच्छा नहीं लगेगा। या अली मुझे तेरी विलायत की कसम है, मुझे वो कारी अच्छा नहीं लगेगा जो तेरे बगैर कुरान को। अब रमजान के महीने में मुसलमान दो ही काम करते, या अल्लाह की नमाज या अल्लाह का कुरान। ना कुरान अली के दुश्मन को कबूल कर रहा है, ना मुसल्ला अली के दुश्मन को कबूल कर रहा है। मुसल्ला भी मकरूज है अली का, कुरान भी जाकर है मेरे मौला अली का। ना कुरान को वो कारी अच्छा लगता है। अब यूं छत तक ढेर लग सकता है उन तफसीर का जो मुसलमान उलमा ने कुरान की हैं। लोग परेशान है कि किस तफसीर को समझे।
ये कह रहा है कि अल्लाह ये कह रहा है, ये कह रहा है, अल्लाह ये कह रहा है, ये कह रहा है, अल्लाह ये कह रहा है। सारी तफसीरें ठीक। क्यों? कुरान कारी के हाथों में आके कारी का चेहरा देखता है। जितनी मार्फत होती है उतने मानी उगलता है। आपकी जवानी कसम, मुझे उस्ताद मुनीर नियाजी का जुमला याद हो गया, बदल का तराजू लगाएं, एक पलड़े में मेरी पूरी तकरीर रखे, एक में उस्ताद का जुमला रखे। उस्ताद के जुमले का कद फिर भी बड़ा है। मुनीर नियाजी कहता, कुरान की आयतें इतनी हसीन है ये बेजमीर चेहरों से पर्दा करती हैं। इतनी खूबसूरत है, इतनी प्यारी है अल्लाह के कुरान की आयतें। कोई भी बगैर मार्फत के कुरान खोले, आयतें अपने ही अंदर छुप जाती हैं। फिर वो उन छुपी हुई आयतों को ढूंढता ढूंढता आंखों की बिनाई दे बैठता है। चले बात आसान कर देते। सफीन का मैदान था, अली का लाखों का दुश्मन का मजमा था। अली ने अपने नौकर माल के अश्तर को बुलाया। हाय हाय, कितना अच्छा था अली का नौकर, जिसे अली ने अपने होते हुए कमांडर बनाया हो। जरा हसीयत तो देखो अली के नौकर की कितनी, जिसे अली जैसा शुजा शुजा कहे। इतना जवान था अली का नौकर, किताबें कहती घोड़े की पुष्ट पे आते थे, माल के अस्तर के पांव के तलवे जमीन चूमती थी। इतना दराज कद था अली के नौकर का। दुनिया में जितना ऊंचा था अली के आगे उतना ही नीचा था। जमाने में जितना सर उठा के चलता था अली के कदमों में उतना ही सर झुका के चलता था। माल के अस्तर को मेरे मालिक अमीर ने कहा, मालिक लाखों का मजमा है, दुश्मन है मेरी विलायत को तस्लीम नहीं करते, अल्लाह का कलमा पढ़ने के लिए तैयार हैं, रसूल की रिसालत की गवाही नमाज में भी देते हैं, कलमे में भी देते हैं, कुरान भी पढ़ते हैं, लेकिन मेरी विलायत को तस्लीम नहीं करते। मैं इन्हें घेर घार के सफीन के मैदान में ले आया हूँ, क्योंकि अल्लाह ने मुझे कहा है कि तेरी अली जंग नहीं है, तेरी विलायत की जंग भी मेरी ही जंग है। जिसने तुझे छोड़ दिया है फिर मुझे अल्लाह को भी छोड़ दिया है। लिहाजा मैं अली अपनी विलायत के लिए लड़ने नहीं आया, अल्लाह की तौहीद के लिए आया हूं, नबी की रिसालत के लिए आया हूं। क्योंकि जो मेरी विलायत को तस्लीम नहीं करता, ना अल्लाह अपनी गवाही कबूल करता है, ना नबी अपनी गवाही कबूल करता है। माल के अस्तर में तुझे भेजना चाहता हूं, तो मेरा नौकर है, इन लाखों के मजमे में सामने जा। माल के अस्तर घोड़े की सीट पे बैठे, अली के कदमों को चूमा, अपनी तलवार को निकाला। माल के अस्तर ने अपने घोड़े को दौड़ाया, माल के अस्तर को आते देखा, अली के दुश्मनों पे अली के नौकर को रो पड़ा। इन्होंने तलवारें जल्दी जल्दी न्याम में रखी, हाथों में कुरान उठा के पढ़ना शुरू कर दिया। माल के अस्तर ने कुरान की तलावत करते देखा, तलवार को न्याम में वापस रखा। माल के अस्तर ने अपना घोड़ा वापस किया, अली के खैमे की पुष्ट के पिछली जानब से माल के अस्तर का घोड़ा चला। अली ने मुसल्ले पे बैठे हुए खैमे से कहा, मालिक हमला क्यों नहीं कर किया? मालिक ने कहा, मौला करने तो हमला गया था, वो कुरान पढ़ रहे थे मैं वापस आ गया, वो कुरान की तलावत कर रहे थे मैं वापस आ गया। अली घोड़े की बिजली किसी तेजी से घोड़े की पुष्ट में आए, अली ने अपने घोड़े को हवा की पुष्ट में दौड़ाया, अली ने सुल्फकार को हवा में लहराया। माल के अस्तर ने कहा, मौला आप कहां जा रहे? फरमाया, इन पे हमला करने जा रहा हूं। मौला हमला तो मैं भी कर सकता था, मौला वो कुरान पढ़ रहे हैं। अली ने भागते घोड़े के ज़ीन पे कहा, कसम उस खुदा के जिसने अली को विलायत दी है, कुरान इनके हलकों में फंसा हुआ है, कुरान इनकी गर्दनों में अटका हुआ है। उसका मौला ऐसे कारी भी होते हैं जो पढ़े कुरान और कुरान हलक में रुक जाए। क्या तूने मेरे नबी की हदीस नहीं सुनी? अल कुरान अली व अली माल कुरान, कुरान अली के साथ है, अली कुरान के साथ है। क़यामत तक जब भी कोई कारी कुरान पढ़ेगा, कुरान हलक में रुक के देखेगा, अगर दिल में अली हुआ तो उधर जाएगा, वरना हलक। सारे बोलो हाथ उठा के हैदरी। ये वादा है कुरान का। कुरान को वो कारी नहीं चाहिए, मुसल्ले को वो नमाजी नहीं चाहिए, काबे को वो हाजी नहीं चाहिए, नबी को वो सहाबी नहीं चाहिए। इस मजमे को कोई जाकर नहीं चाहिए।
मिंबर को वो मौलवी नहीं चाहिए, शरीफ मां को वो बच्चा नहीं चाहिए। अली के बगैर नुकसान सभी का होता है। किसी को यहां समझ लगेगी, किसी को कब्र में लगेगी। अली छोड़ने से जाता क्या है? जमाना समझता है कि अली को मान जाए तो फिर भी फायदा, छोड़ दें तो नुकसान कोई नहीं होता। आदम से लेके आज के शिया तक सारा जमाना अली को मान जाए, अली का बढ़ता कुछ नहीं। सारा जमाना अली को छोड़ दे, अली का घटता कुछ नहीं। सारा जमाना अली को छोड़ दे, अली का जाता कुछ नहीं। जिसे अली छोड़ दे उसका रहता कुछ। बस आज मालिक की रात है, मौला के साथ तजदीद अहद है। आज हम अपने मालिक को अपनी वफाओं का यकीन दिलवाने के लिए, ना ये कोई फजाइल की रात है, ना कोई दादो तहसीन, ना कोई नारों की रात है। ये है मालिक की हजूर तजदीद अहद। ये दिन है मेरे मालिक का। हम सारे बादशाह की कचहरी में। मेरा अकीदा है, मेरा बारवां देख भी रहा है, सुन भी रहा है, सिर्फ जुबान नहीं नीयत के लहजे को भी देख रहा है। दिल से इकरार करना, या अली आज के दिन तेरी विलायत की कसम, सब कुछ दे देंगे, तेरी विलायत को नहीं छोड़ेंगे। ये मेरी कौम के सामने इमाम हुसैन के मातमी के पांव की जूती को झाड़ो, जो मट्टी का जर्रा उठे वो जर्रा भी मेरे से ज्यादा कद रखता है। मैं हाथ बांध के कह रहा हूं, जिंदगी में अली की विलायत को ना छोड़ना। मौलवी के पीछे लग के कब्रें खराब ना करना। आज मौलवी कहता मुस्तहब है अली। मुस्तहब उसे कहते हैं शरीयत में जिसके बजा लाने से अजर मिले, छोड़ने से अजाब ना हो। अगर अली मुस्तहब होता, अजाब होता है वाजिब के छोड़ने पे। अगर अली मुस्तहब था तो गदीर में हारिस पे अजाब क्यों आया? ताई चाहिए मुझे मुझमें की, मुझे लाहौर का हारिस पे अजाब क्यों आया था? अली छोड़ने की वजह से। अगर अली वलीउल्लाह छोड़ने की वजह से बंदा मोहम्मद के करीब भी हो, आज बंदे लिबास का सहारा ले, अली छोड़ के बंदे नबी के करीब भी खड़े हो, अल्लाह अजाब भेज देता है। क्योंकि खुदा कहता मैं ला इलाहा का मुनकर बर्दाश्त कर लेता हूं, अली वलीउल्लाह का घर दे देना, औलाद दे देना, बच्चे कत्ल करवा लेना, घर जलवा देना, अली को तन्हा ना छोड़ना। इम्तिहान लेगा मेरी कौम के नौजवानों, खुद अली ही तुम्हारा। ये आप समझते इम्तिहान दुनिया की वजह से आते? दुनिया की वजह से नहीं आते। अली अपने मानने वाले का खुद इम्तिहान लेते हैं। अली फरमाते इस दुनिया को छोड़ना पड़ेगा तुझे। एक बंदे ने कूफे में आकर अली के कदमों पे हाथ रख के कहा था, या अली मैं आपकी विलायत का इकरार करना चाहता हूं। अली ने फरमाया जंगलों में जाने के लिए तैयार हो जा, अब तू आबादी में नहीं रह सकेगा, लोग तुझे छोड़ देंगे। आज हमसे आगे लोग कहते हैं जी हमने अली वलीउल्लाह का इकरार करते हैं, हमारे रिश्तेदार ही हमसे नहीं बोलते, लोग ही हमसे सलाम नहीं लेते, हम मजलिस करवाते हैं कोई आने के लिए तैयार नहीं, कोई हमें गाली कहता है, कोई हमें नुसैरी कहता है, कोई हमें मुशरक कहता है, कोई कहता तुम तो अली की मोहब्बत में दीवाने हो गए हो। लोग हम पे तरह तरह के इल्ज़ाम लगाते हैं, रिश्तेदार ही हमें जीने नहीं देते, लोगों ने तो हमारे फ़ोन उठाने छोड़ दिए हैं। अब क्या करें, दुनिया रखें या अली को रखें? ये मिंबर पर हाथ बांध के कह रहा हूँ, अली वलीउल्लाह किसी आसान चीज़ का नाम नहीं। अली वलीउल्लाह के पीछे लोगों ने मोहम्मद का जनाजा छोड़ दिया था। ले आओ कुरान मेरे रखो सर पे, आज की रात की कसम है, सिर्फ अली वलीउल्लाह की वजह से लोगों ने मुस्तफा का जनाजा छोड़ दिया। 1.25 लाख बंदा गदीर में खड़ा था, 11 बंदे नबी के जनाजे पे आए। जुर्म किया था ज़हरा के बाबे का, सिर्फ इकरार विलायत अली, इलान विलायत अली। आज तुम अली वलीउल्लाह पढ़ोगे तन्हा हो जाओगे, बिल्कुल तन्हा होना पड़ेगा। अभी तो और ज्यादा सख्त दौर आएगा, बीवी को शौहर से मजहब छुपाना पड़ेगा, बाप को बेटों से मजहब छुपाना पड़ेगा। मीसे में तमार का बेटा यकूब था, और मीसे में तमार की हैसियत को आप जानते हैं, अली की खातिर कुर्बानी दी है इसने। मीसे में तमार कितनी बड़ी कद का मालिक था। उसका बेटा यकूब मेरे 5वें इमाम के पास आया, सख्ती का दौर था, रुलता रुलता मौला के पास पहुंचा। उसका मौला ज्यादा दिन आपके पास नहीं रह सकता, एक ऐसी नसीहत कर दें जिसे सारी जिंदगी पल्ले बांधूं और मेरी जिंदगी गुजर जाए।
ये मिंबर के खिलाफ में मेरा हाथ है, शिया कौम की नस्लों की तरबियत के लिए जुमला कहने लगा हूं। मेरे 5वें इमाम ने फरमाया, यकूब फिर एक वसीयत याद रखना, अली के दोस्त को दोस्त रख, चाहे वो तेरे बाप का कातिल ही क्यों ना हो, और अली के दुश्मन को दुश्मन रख, चाहे वो तेरा बाप ही क्यों ना हो। अली को ना छोड़ना। जिस बंदे को इत्तेहाद चाहिए वो कहता है कि दुनिया में मेरे ताल्लुकात भी अच्छे रहें और अली के साथ भी मैं ताल्लुक रखूं। नहीं, अली रखने के लिए दुनिया छोड़नी पड़ती है, क्योंकि अली ने दुनिया को 3 तलाकें दी हैं। जहां दुनिया रहती हो वहां अली आता ही नहीं है। आज के दिन तजदीद अहद करो, अली से वादा करो, अली वलीउल्लाह ना छोड़ना, अली के बेटे का मातम ना छोड़ना, गैरत वाले अकीदे वाले सैयद की तौहीन न करना, और बतूल के कातिल की कभी इज्जत न कर। परदेश में हुई हैं यतीम अली की बेटियां। लाहौर पढ़ते हैं, लाहौर पढ़ना है। हर मजलिस में कहीं ना कहीं आपके चेहरों की ज़ियारत होती रहेगी। जितना चाहोगे, जहां चाहोगे, जैसा चाहोगे, जो चाहोगे मजमून वो नौकर सुनाने के लिए तैयार है। आज है सिर्फ रोने की रात। ये फजाइल पढ़ा सिर्फ तुम्हारे जहनों में विलायत अली की मजबूती के लिए, वरना आज जनाजे पे बैठी हैं अली की बेटियां। कोशिश करना, मर्द जाग लेते हैं, जितनी पर्दे में मेरी बेटियां बैठी हैं, कोशिश करना तुम आज रात जागना, क्योंकि आज की रात ज़ैनब सोई नहीं है। सारी रात बाबे के सरहाने बैठी रही, रो के कहती है बाबा उजड़ जाती हैं वो बेटियां जो परदेश में यतीम हो जाएं। एक मिन्नत मैं और करूंगा। मुझे सारे स्याह लिबास में मातमी चेहरे, जंजीर जन चेहरे, मैं नामों को भी नहीं जानता लेकिन चेहरे बता रहे हैं। हुसैन से इश्क करते हो, अली से मोहब्बत करते हो, कोशिश करना आज की सहरी बिल्कुल थोड़ी करना, पानी का एक घूंट पी लेना। कल 21 का सारा दिन भूखे रहना। जिनके घरों में जनाजे पड़े हैं सर पे कुरान रख के बताओ, जिसके घर में जनाजा उसके घर में खाना नहीं बनता। लोग रिश्तेदार खाना लेके जनाजा पढ़ने के बाद शाम को आते हैं, आके यतीमों को इकट्ठा करते हैं, रो के कहते आज तुम्हारे घर में कुछ नहीं बना था, आज हम तुम्हारा खाना लेके आए हैं, रख मेरे सर पे कुरान। अली के दफन के बाद हसन वापस घर आ गया, ज़ैनब ने हसन के गले में बाहें डाली, रो के कहती तेरी गुर्बत की कसम है, पूरे कूफे से मुझे पुरसा देने कोई नहीं। प्यासे वक्त गुजारा अली की बेटियों ने। जनाजे की बरामदगी है जी, तबूत की बरामदगी है जी। मैं फिर बिल्कुल देर नहीं करूंगा। अगर तबूत की बरामदगी है फिर लंबा मुसाहिब नहीं, पूरी शहादत पढ़ता, लेकिन अब है जनाजे की बरामदगी। जनाजे में सिर्फ हम नहीं आए, जनाजे के वारिस आए। हो सकता है शाम वाली देर से आई हो, लाहौर वाली तो सुबह से बैठी हुई है, रो के कह रही है उठाओ मातमियों मेरे बाबे का जनाजा, मेरी हसरत है कोई मेरे बाबे का पुरसा दे। मैं शहादत नहीं पढ़ूंगा, मिन्नत है मेरी। जनाजा चीखों में आए, सर के पुरसे में आए, मातम में आए। जनाजा आने से पहले इस कौम का खादम होने की हैसियत से ये हाथ बांध के अपील करूंगा, जितने जवान मेरे दोस्त बैठे हो, कोई खतीब जाकर बन के नहीं, तुम्हारा नौकर बन के, ये बदे हाथ हैं। कोई भी अपनी बहन से नाराज ना होना। बहनों की नाराजगियां वक्ती होती हैं, बड़ी आस होती है बहनों को भाइयों पे, बड़ी आस होती है बेटियों को पे के घर पे। भाई रेड़ी भी लगाता हो ईद देने बहन के घर आए,
बहन ईद भाई की जेब में डाल कहती तेरी जवानी की कसम मुझे कुछ नहीं चाहिए, तू चल के आ गया मेरी ईद हो गई, मैं लोगों को बता दूंगी मुझे सब कुछ दे के चला गया। अब अल्लाह जाने कोई मातम करेगा या नहीं करेगा, लेकिन मेरी बहने मातम का हक अदा करना। बाबे के बाद कूफे में ज़ैनब को पहली ईद आई, हसन ने सर पे अली वाला अमामा रखा, अली ज़ैनब के हुजरे में गए, रोक गए ज़ैनब बाबे के बाद पहली ईद है, हसन तुझे ईद देना चाहता है, मुंह से मांग तुझे क्या चाहिए। रोके हसन के गले में बाहें डाली, रोकती तेरी जवानी की कसम है मैंने जिंदगी में बाबे से भी कुछ नहीं मांगा था। हसन रो कहते मेरी हसरत है तू मुझसे कुछ मांगे मैं तुम्हें दूं। रो कहती है हसन मैं जो मांगू वो देगा। रो कहती तू जो मांगेगी मैं दूंगा। रो कहती मुझे जामन दे। हसन ने हुसैन के सर पे हाथ रखा, रो के मैं शबीर जामन देता हूं, तू मुंह से मांग तुझे क्या चाहिए। अब मुझे मातम की सदा चाहिए। ज़ैनब ने हसन के गले में बाहें डाली, रो कर फिर मेरी मिन्नत है एक बार गाजी से कह मेरे बाबे अली के कपड़े पहन के मुझे मेरे सहन में चल के दिखाए, मैं गाजी को चलता हुआ देखूं, मुझे मेरा बाबा याद आए। अब्बास जब चलता है अली लगता। हौसला 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 हौसला। हाथ पकड़ना जवान के, हाथ पकड़ना, हाथ पकड़ना। ना मैं पढ़ सकूंगा ना तुम सुनोगे। हसन गाजी से कहे बाबे अली के कपड़े पहन के मेरे घर में मुझे चल के दिखाए। रवायत लिखती है 17 रमजान की तकरीर में कूफे के मिंबर पे अली रोए। अली जैसा बहादुर की आंख में आंसू देखे। कूफे वालों का या अली क्या हुआ। अली रो कहते कूफे वालों मैंने कभी किसी यतीम को तंग किया है? नहीं या अली। अली रो के फरमाते तुम सो रहे होते थे, मैं पुष्ट पे राशन लाद के मैं यतीमों के घरों में छोड़ के आता रहा। मैंने तुम्हारी बेटियों के सरों पे चादरें दी हैं। कूफे वालों मैंने कभी किसी की गैरत को रोक नहीं होने दिया। मैंने कोशिश किया है कि हर किसी की इज्जत बहार रहे। कूफे वालों ने कहा हाँ या अली अब हमसे क्या चाहता है। अली मिंबर से उठ के खड़े हुए, रो के कहते कूफे वालों कैदियों को पत्थर ना मारना, यतीमों को तंग ना करना। कूफे वालों की आवाज है या अली आपका हुक्म। अली की आवाज है कूफे वालों फिर एक एहसान करो, आज रात अपनी बेटियों को मेरे घर भेजो। कूफे वालों ने कहा यह हुक्म अली ने पहली बार दिया था। कूफे वाले कहते हम चले गए अपने अपने घरों में, हमने अपनी अपनी बेटियों से कहा सरों पे चादरें लो, तुम्हें अली ने बुलाया है। कूफे की औरतें अली के घर की जानब चली। बड़ी मुश्किल रवायत है, जहां जहां सैयद बैठा है मुझे पता चल जाएगा। अली आके बैठ गए दहलीज पे, एक एक औरत गुजरती गई, अली को सलाम करती गई। एक एक कूफे की औरत गुजरती गई, अली को सलाम करती गई। अली का सहन कूफे की औरतों से भर गया। जब अली का सहन कूफे की औरतों से भरा, अंदर हुजरे में बैठी थी अली की नमाजी बेटी, फिजा रोती हुई हुजरे से बाहर आई, अली के करीब आके अली के कान के करीब मुंह किया, रो के कहती है मौला बेटी कह रही है कितनी भीड़ करनी है मैं घबरा गई हूँ, कितना रश करना है मैं थक गई हूँ, अभी कितनी औरतों ने आना है, ज़ैनब घबरा गई है। अली उठ के खड़े हुए, मातम की तैयारी करना। अली की आवाज आई फिजा मेरे घर के चिराग रोशन कर। फिजा कहती मैंने घर के चिराग रोशन किए। अली ने सर से अमामा उतारा। अली की आवाज आई ज़ैनब हुजरे से बाहर आ। ज़ैनब हुजरे से बाहर आई, सैयद मुझे माफ कर देना। अली की आवाज आई ज़ैनब एक बार अपना बुर्का उतार। अली की बेटी ने बुर्का उतारा। अली की आवाज आई कूफे की औरतों इसका चेहरा पहचानो, ये मेरी ज़ैनब है। अगर ये कूफे आए इसे पत्थर ना मारना, इसे चलना नहीं आता, और ये बाबे से कभी नहीं।
हाय अली, सैयदा तेरी यतीमी के कुर्बान।